गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का। एक ही क्वेश्चन बचा था हमें, क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.6 जो कि इस चैप्टर की लास्ट ही एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। उसका एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ जो आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टिगेट। तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है, कोई भी कैलकुलेशन या सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट यूज स्ट्रिप एंड फास्टनर टू मेक अ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो स्ट्रिप और फास्टनर का यूज करके आप इस प्रैक्टिकल को जो घर में जाकर के करिए, फिर मुझे बताइए आपने किया या नहीं किया, ठीक है। तो स्ट्रिप और फास्टनर का यूज करके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर बनाना है। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आपको पता है कि 3 जो वो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो वहां से आप इसको जो वो पुश करिए इनवर्ड, अंदर की साइड। तो डू द सेम एट द क्वाड्रेटर। तो क्वाड्रेटर को भी करिए, ठीक है। कहाँ से? इनके वर्टेक्स से जो वो आप इसको दबाइए अंदर की ओर, ठीक है। तो देखिए कि इज द ट्राइंगल डिस्टोर्ट, ठीक है। ट्राइंगल जो वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। इज द क्वाड्रेटर डिस्टोर्ट? तो चेक करना है। इज द ट्राइंगल रिजिड? तो ट्राइंगल रिजिड रहा तो पूछ रहा है why is it that structure like electric tower make use of triangle shape and not quadrilateral? तो ये भी आपने आंसर देना है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि आपने जो वो स्ट्रिप जो वो कोई भी हो सकती है, जैसे लकड़ी की हो या कोई भी मेटल आयरन की हो, ठीक है। तो कुछ भी करके आप वैसे लकड़ी की अगर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब लकड़ी की जो वो आसान है बनाना। तो लकड़ी की जो वो 3 स्ट्रिप ले लें, तो इससे जो वो ट्रायंगल आपकी बन जाएगी। जैसे ऐसे आपको पता है ट्रायंगल में जो वो 3 साइड होती है, तो इनको जो वो आपस में फास्टनर या फास्टनर जो वो कुछ भी हो सकता है। फास्टनर मतलब इन दोनों स्ट्रिप को आपस में जोड़ना है। वर्टेक्स वर्टिसेस जहाँ पे होते हैं, जैसे यहाँ पे जो वो इसको जोड़ना है, तो किसी भी या आप जो वो कोई धागा ले सकते हैं, थ्रेड्स के साथ जो वो इसको बांध सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करके जो वो कर सकते हैं। वैसे फास्टनर जो वो आपने देखे होंगे जैसे स्क्रू होते हैं, तो वो भी, लेकिन वो तो आप जो प्रैक्टिकल करना जो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सिंपली जो वो कुछ थ्रेड या कुछ भी लेकर के इसको करिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपने जोड़ना है, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो फिर ये बोल रहा है कि एक वैसे ही आपने एक क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल भी आपने बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसकी 4 साइड होंगी। तो यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बोला कि इनके जो वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ से जो वो अंदर की ओर जो वो पुश करिए इसको। तो अंदर की ओर पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल की शेप जो वो जैसे थी वैसी रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जो वो कोई लकड़ी ली है बहुत ही पतली जैसी, ठीक है, पतली जैसी स्ट्रिप है, तो वो टूट जाएगी, लेकिन अंदर की ओर जो वो थोड़ी सी बेंड नहीं होगी। मतलब कि ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। जैसी थी वैसी रहेगी। या तो मतलब कि बहुत पतला लिया है तो वो टूट सकता है बीच में से, लेकिन इसकी शेप जो वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। सेम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे वर्टिसेस है 2, ये इसको जो वो बाहर की तरफ जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सेम जो वो यहाँ पे करें, सेम जो वो यहाँ पे करें, इसके वर्टिसेस से यहाँ अंदर की ओर जो वो इसको पुश करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो उतनी जो वो फोर्स नहीं लग पाएगी, ठीक है। उतनी फोर्स नहीं लग पाएगी। ये जो वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे, यस, आप कुछ इस तरह से जो वो देखने को मिलेगा अगर आप इसको बेंड करो, मतलब कि पुश करोगे अंदर की साइड, ठीक है। तो ये जो वो बेंड हो जाएगा। अब इस प्रैक्टिकल को घर में जाकर के कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसने बोला कि तभी तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखिए, इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्ट? तो ट्राइंगल तो डिस्टॉर्ट नहीं हुई, डिस्टोर्टेड नहीं हुई, ठीक है। ट्राइंगल बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं हुई। इज द क्वाड्रिलेटर डिस्टॉर्ट? तो यस, क्वाड्रिलेटर जो भी हमारा चतुर्भुज था, ठीक है, वो जो वो डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। वो जो वो बैंड हो गया, उसने अपनी शेप जो वो सॉरी चेंज कर ली। तो इज द ट्राइंगल रिजिड? तो यस, इज द ट्राइंगल रिजिड। ट्राइंगल जो वो रिजिड रहा, वैसे ही रहा, ठीक है। व्हाई इट इज दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर? तो तभी तो इलेक्ट्रिक टावर आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिक टावर जो वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे अंदर भी उनके जो वो ऐसे 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 शेप जो वो कैसी रहती है, ट्राइंगुलर शेप होती है। वैसे यहाँ पे जो वो जो भी वायर होती है वो यहाँ पे लगाई जाती है ताकि वो बेंड ना हो। तभी तो ट्रायंगुलर शेप जो वो दी जाती है, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप जो वो बेंड नहीं होता है, ठीक है। आप ऊपर से फोर्स लगाते जाओ, जैसे यहाँ पे वायर लगी हुई है तो फोर्स लगेगी, इस साइड को भी लगेगी, इस साइड को भी लगेगी, नीचे भी फोर्स लगेगी, तो ये बेंड नहीं होगा,
ठीक है। अगर वहाँ पे जो वो ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल का यूज करें यहाँ पे, तो ये बेंड होने का जो वो इसमें खतरा रहता है। तो इसलिए जो वो आपने टावर्स देखे होंगे, ठीक है, कई सारी ऐसी शेप देखी होंगी, वहाँ पे जो वो ट्रायंगुलर शेप का यूज होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का यूज होता है, नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो वही यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ओ इज द कॉमन टू बोथ एंगल एओसी एंड बीओसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे एंगल भी एओसी और देख सकते हो वहाँ पे कॉमन आ जाएगा। नो द ट्रायंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड, तो ट्रायंगल जो वो कोई डिस्टॉर्ट नहीं हुई। बट द क्वाड्रिलेटरल इज डिस्टॉर्ट एंड आल्सो द ट्रायंगल इज रिजिड, तो स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज द ट्रायंगुलर शेप सो दैट दे कुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड एंड दे कुड बी रिजिड। तो ये था हमारा 4.5। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इस प्रैक्टिकल को आप घर में जाकर के करिए, फिर देखिए जो वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सॉरी एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो वो सर्कल से रिलेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग है सर्कल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो वो क्या क्या पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सेंटर क्या होता है, रेडियाई क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर तो आपको पता है। सेक्टर और सेगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो वो कैसे किया जाए, तो इसको समझने के लिए आप पहले जो वो इस सर्कल को समझिए। पहले आप इस सर्कल को समझिए। सर्कल देखिए कोई भी, जैसे यहाँ पे जो वो आपको प्रकार और कंपास जैसे होता है वो तो वहाँ उससे जो वो आप इसको बनाइए अच्छे से। बिल्कुल बीच में रखिए इसको, ठीक है, टाइट कर लीजिए अच्छे से कंपास को। तो उसके बाद जो वो आप बिना उसको हिलाए, ठीक है, बिल्कुल एक सर्कल बनना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। सर्कल जैसे बन गया तो आपको पता है जो भी आपने बीच में पॉइंट रखा था वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल ओ से डिनोट करते हैं। या कई बार जो वो सी मतलब सेंटर से शुरू होता है, सेंटर मतलब सी से शुरू होता है, तो सी से भी इसको कई बार डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे ए से सी तक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ए से सी तक। ये जो वो इसका अगर कोई जैसे बीच में से सेंटर से होती हुई एक लाइन में लगा दूं, ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस तक, ये होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। चलिए मैं सरकमफ्रेंस को ब्लैक से कर देता हूँ। ये इसका सरकमफ्रेंस है, परिधि है इसकी, ठीक है। तो ए इसका सरकमफ्रेंस है, यहाँ तक जो वो इसको अगर मैं लाइन लगाऊं ऐसे सेंटर से होता हुआ, तो इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर। जितनी आपने प्रकार खोली है, ठीक है, जितना आपने जो वो प्रकार खोला है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने इसको ओपन किया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो जितना आपने ओपन किया उसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस का डबल जो वो यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का फार्मूला भी यहाँ पे बन गया। डायमीटर का फार्मूला है 2r, मतलब कि रेडियस का डबल 2 मल्टीप्लाई बाई आर। अगर यहाँ से आर निकालें तो डायमीटर का जो वो हाफ हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमने दो फार्मूले भी सीखे। अब देखिए, अब आप यहाँ पे समझिए कि एक तो रेडियस हमने सीखा क्या होता है, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इसका रेडियस है, ठीक है, सॉरी ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायमीटर है, रेडियस कहाँ कहाँ है। अगर हम एक की बात करें तब तो रेडियस बोलेंगे, लेकिन दो तीन की बात करें, दो तीन रेडियस, तो वहाँ पे रेडियस नहीं बोलेंगे। जैसे 2 या 3 तो वहाँ पे रेडियाई बोलेंगे, ठीक है, रेडियाई। आप इसको RADII, ठीक है। रेडियाई का मतलब है एक रेडियस नहीं है, अब 2 या 3 गिवन होंगे, ठीक है। तो अगर ये रेडियाई पूछेगा तो यहाँ पे देखिए जीरो से सॉरी जीरो नहीं, ओ है, ओ से सी तक जो वो एक रेडियाई है, ओ से बी तक भी रेडियाई है, ठीक है। होंगी तो इनकी जो भी डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। सेंटर से आप कहीं पर भी सरकमफ्रेंस तक जो वो कहीं पर भी लाइन लगा लो, वो जो वो रेडियस सेम ही रहेगा। तो एक तो ओ बी हो गया, एक ओ ए भी हो गया, ये तीन जो इसके रेडियस रेडियाई हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका डायमीटर भी हो गया, रेडियाई भी हो गया। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट देखते हैं, जो कि आपको पहले भी पता है। देखिए इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। इंटीरियर मतलब जैसे सर्कल बनाया हमने, तो जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट होंगे, जैसे ओ भी अंदर है, पी भी अंदर है, तो ये इंटीरियर होंगे। ध्यान रखिए, हमने पहले भी देखा था कि जो बाउंड्री पर होंगे, जैसे यहाँ पे सरकमफ्रेंस के अंडर आ रहे हैं, बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो वो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक्सटीरियर यहाँ पे एक ही है, क्यू। एक्सटीरियर यहाँ पे क्यू ही है। तो एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, रेडियाई हो गया, डायमीटर हो गया। अब देखते हैं कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। कॉर्ड को ध्यान से समझिए। अगर मैं सर्कल के अंदर, जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर अगर मैं जो वो यहाँ से देखिए सबसे बड़ा कॉर्ड, अच्छा अच्छा, ऐसे इसको जो है समझिए, जैसे सर्कल के अंदर अगर मैं लाइन सेगमेंट बना दूं, ठीक है, बिल्कुल इसके जो फिक्स्ड जो भी एंड पॉइंट होंगे वो जो वो बाउंड्री पर आने चाहिए। जैसे ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है,
ठीक है, ए बी कॉर्ड हुआ, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ये सारे कॉर्ड है, ऐसे भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन ये जो बाहर नहीं जाने चाहिए, बाहर बाउंड्री से बाहर नहीं जाने चाहिए, बाउंड्री इसका जो वो एंड पॉइंट होने चाहिए बाउंड्री पर, ठीक है। तो ये सारे जो वो मैंने जो भी बनाया वो जो वो कॉर्ड कहलाएंगे। तो आप बताइए मुझे सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा जो सेंटर से होता हुआ जाएगा, सबसे बड़ा कॉर्ड जो कौन सा होगा जो सेंटर से होता हुआ जाएगा, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो अगर पूछे सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है तो वो डायमीटर ही होता है, ठीक है। ए बी क्वेश्चन जो वो आपको बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड कौन सा है, ई डी जो वो यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है, ई डी यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे कोई कॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक है, सेगमेंट की बात करते हैं। तो सेगमेंट यहाँ पे आप समझिए जैसे मैंने कॉर्ड लगाया, यहाँ पे कॉर्ड बनाया, ठीक है, उसका जो भी मतलब कि जो छोटे वाला एरिया होगा, एक तो बड़े वाला एरिया ए वाला हो गया, जो भी स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है, इस साइड को, ठीक है, तो वो होगा सेगमेंट, ठीक है, एक लार्ज सेगमेंट एक स्मॉल सेगमेंट। तो ये जो वो इसका सेगमेंट हो गया ई से डी, मतलब ये एरिया की बात करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक लास्ट सेक्टर की, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर आप समझिए ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दो रेडियस बना दिए, ठीक है, दो जैसे ओ से एक रेडियस बना दिया, ओ से भी एक रेडियस बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर का जो एरिया होगा वो सेक्टर कहलाएगा, इसके अंदर का जो एरिया होगा। देखिए एरिया इसके फार्मूले भी हम लोग देखेंगे, या अभी जो वो बिल्कुल बेसिक होगा आपको सिक्स्थ में, बाकी सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में जो वो आप जो वो इसके बिल्कुल एडवांस में इसका एरिया की भी बात करेंगे, फार्मूले की भी बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक आप यहाँ पे समझिए। ये जो वो इसका सेक्टर है, ठीक है, ये इसका सेक्टर है। सेक्टर को क्या बोलेंगे, ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है, रेडियाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो वो बाउंड्री, द बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। देखिए बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर आपने पढ़ा था, द बाउंड्री इज कॉल्ड, मतलब किसी भी शेप में उसकी जो बाउंड्री होती है वो जो पेरीमीटर होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री है इसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सर्कल के केस में जो वो वहाँ पे सरकमफ्रेंस बोलेंगे। बाकी जितनी फिगर है आप जो वो वहाँ पे पेरीमीटर बोलिए, ठीक है, वहाँ पे पेरीमीटर बोलिए, लेकिन सर्कल के अंदर पेरीमीटर नहीं बोलना है। सर्कल के अंदर जो बाउंड्री है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर हो गया, देखिए क्या क्या पूछा, सेंटर जो यहाँ पे वो है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। यस आंसर देखिए यहाँ पे ओ इज द सेंटर, तो सेंटर पूछा था इसने, ओ जो वो सेंटर है, ठीक है। रेडियाई, रेडियाई जो मैंने आपको बता दिया, ओ से ए, ओ से बी और ओ से ई, ये सारे सेंटर है। डायमीटर क्या है, डायमीटर जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायमीटर, डायमीटर जो वो ए से सी तक डायमीटर है, जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड है, ठीक है, डायमीटर ए सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, यस नेक्स्ट है हमारे कॉर्ड, तो कॉर्ड ई डी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट, जो कि आपको मैंने बता दिया ओ पी, और क्यू जो वो एक्सटीरियर है, ठीक है, एक्सटीरियर, यस क्यू हो गया। सेक्टर, सेक्टर जो वो यहाँ पे ए बी और ओ है, ठीक है, सेक्टर भी हो गया। सेगमेंट जो वो यहाँ पे ई और डी हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, अब बाकी लाइव क्लास में जो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।